मैंने ना मज़ाक से जैसे इसका मोबाइल सिर्फ़ उठाया, मेरा गिरेबान पकड़ लिया साथ ही। कहता मेरा मोबाइल दो। मैं इतना इससे खौफ़ज़दा थी कि मतलब कि घर भी मतलब दरवाज़ा भी खटखटाता था ना, मैं रोने लग जाती थी कि कहीं ये तो नहीं आ गया दोबारा। जिस दिन मुझे ये डिवोर्स देने लगा, सिर्फ़ 2 सूट इनके लेकर आई थी मैं, तो उस दिन भी पापा को फ़ोन करके कह रहा था, "आप ना वो 2 सूट भी ले आना, वो जो हानिया लेकर गई थी।" अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, नई बात से मैं हूं आपका मेज़बान अम्माद शेख। आज मैं एक ऐसी लड़की के साथ मौजूद हूं जिसके साथ निकाह हुआ मगर सिर्फ 4 दिन का, और उसके बाद इसके साथ जुल्म ज़्यादती होती रही और फिर तलाक हो गई। ऐसा क्यों हुआ इनके साथ? आइए चलते हैं और इनसे पूछते हैं। अस्सलाम, वालेकुम सलाम। क्या स्टोरी आपके साथ चली कि निकाह हुआ मगर सिर्फ 4 दिन का? ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ? 2 साल से वैसे कि मेरी मंगनी हुई भी थी, तो तब भी प्रॉब्लम्स आईं, लेकिन ये है कि मैंने इनकार कर दिया था शादी करने से, और इसी चीज़ का बदला लेने के लिए बाद में मतलब तलाक के बाद भी उसने बोला कि भी ना, मैंने सिर्फ़ एक ज़िद पूरी की है अपनी, तो आउट ऑफ कंट्री जाता था कमाने के लिए। तो इसी बिना पे शादी हुई थी कि इसने बोला था कि भी ना मैं यहीं पे रहूँगा, और बाबा ने इसी बिना पे ही शादी की थी। इसने बोला था मैं वीज़ा अपना कैंसिल करवा कर आया हूँ। तो मैं इसी बिना पे ही मैं निकाह करके दी थी। मुझे थोड़ा-सा आइडिया भी हो गया था, इनकी जो मदर और जो फैमिली थी ना, बहुत क्रिमिनल माइंड की थी। मतलब ना पीछे से वो लोग थे भी मतलब विलेज के, और ना बहुत सी नेगेटिव बातें, मतलब पॉज़िटिव भी बात करते थे तो उसका नेगेटिव मतलब भी ये लोग लेते थे। जी, वो तो आपको वो क्या शो करते थे कि वो क्या निकाह पक्के से कर रहे हैं, पक्के में करना चाहते हैं कि नहीं, वो सारा कच्चे में रख के किया? मेरी मदर ने बहुत दफ़ा कोशिश की थी कि भी ना ये रिश्ता किसी तरह ख़त्म हो जाए, यानी मेरा रिश्ता हुआ है, अभी लोगों के घरों में जाके रिश्ता माँगती रही। तो ये समझती थी शायद हमें किसी बात का नहीं पता चलना, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है रिश्तेदार थे दूर के, और सब बता देते थे कि भी ये इस तरह का अपना माइंड रखती है। तो उसके बाद इसके बाबा की डेथ हो गई, गाँव गए हम लोग, वहाँ पे भी इन्होंने यानी बहुत इश्यूज़ क्रिएट किए कि आप लोग मतलब जिस तरह आप लोग को करना चाहिए था वैसे नहीं किया, जो भी मतलब मामला। लेकिन फिर वापस आ गए, फिर जब ये लोग लाहौर वापस आए हैं, इन्होंने बोला कि हमें शादी करनी है। तो मुझे थोड़ा-सा इनकी बातों के जब ये रिश्ते का पता चला ना कि ये इसकी मदद तो कहीं और माँगने चली गई हैं, तो मैंने इनकार कर दिया था। मैंने कहा था मैंने शादी नहीं करनी है। वही फिर घर आया है, माफ़ियाँ माँग, ये कर, वो कर, मम्मी-पापा के सामने बहुत अच्छा शो हुआ है कि अभी मैं करना चाहता हूँ और ये मुझसे नहीं करना चाहती है। तो लेकिन फिर भी पापा भी थोड़ा डाउट में थे, लेकिन मेरी मदर जो है ना, उनकी दरअसल चलती है घर में ना, तो फिर मेरी मदर को उसने आगे रखकर उसने बोला कि भी ये सारा कुछ करवा लेंगी, और मामा के सामने बहुत अच्छा बना रहा है कि भी मैं मतलब सब कुछ हैंडल कर लूँगा। तो जैसे ही मेहंदी वाली रात ये है कि जैसे ही मतलब निकाह हो गया, उसके बाद उस लड़के ने किसी को सलाम भी कहना, वो भी लेना उसने ज़रूरी नहीं समझा। ये हुआ, उसके बाद जैसे ही निकाह हुआ है, निकाह के पूरी बात जैसे मतलब रुखसती हुई है, इसने घर गए हैं तो से 2 मिनट बैठे हैं, इसने पता नहीं क्या था इसके दिमाग में, क्या नहीं था, जो भी बातें इसने मुझे मतलब कि कहते हैं ना कि खुशी, चलो एक होता है कि खुशी थी तो मैं तो कम से कम तुम ज़ाहिर तो करते। तो इसने उसी दिन अपना मतलब जो रवैया है ना, इसने वही ज़िद दिमाग में रखी हुई थी कि मेहंदी वाली रात जो मैंने लिख कर नहीं दिया, तो इसने मेरे साथ मूड क्यों बनाया इस चीज़ का। और उससे पहले भी इसने इनकार किया है, तो यानी वही सब बातें इसके माइंड में थी। तो मुझे इसने मतलब मुँह दिखाई देकर भी नहीं दी। रात अपनी सारी मतलब जो भी था अपना कर करवा के, तो सुबह वलीमे वाले दिन मतलब जब वलीमा हो गया तब भी मुझे ना इसने टॉर्चर करना शुरू कर दिया। तुम्हारे माँ-बाप ने तो ज़ुल्म किया है, इतने लोग कौन लेकर आता है वलीमा पर, ये है, वो है। तो मैं फिर भी चुप, मैंने कहा कोई बात नहीं, अब क्या कह सकते हैं, मैंने कहा अब तो हो गया। लेकिन उसकी ज़हनियत का मुझे पता चल गया था कि दिमाग उसका इतना सही है, लेकिन फिर भी कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश की। अपने मोबाइल से अपने पेरेंट्स से बातचीत करती थी इसने, मेरा पर्सनल मोबाइल भी मतलब सोई भी थी तो अपने छोटे भाई से बोल कर तो मेरा मोबाइल भी इसने उठवा लिया। फर्स्ट डे ही कि सेकंड? सेकंड मतलब वलीमे से अगले दिन। तो मतलब अपने पेरेंट्स से भी ये क्यों बात करती है? मैंने ना मज़ाक से जैसे इसका मोबाइल सिर्फ़ उठाया है, तो इसने ना मतलब मेरा गिरेबान पकड़ लिया साथ ही। कहता मेरा मोबाइल दो। मैंने कहा कि पहले मेरे पेरेंट्स से मेरा कॉन्टैक्ट करवाओ, तो उसके बाद मैंने कहा मैं तुम्हें, उस दिन माँ-बाबा ने मुझे लेने आना था। मेरा मतलब ना पूरा फेस इतना स्वेल हुआ था, इसने बच्चों के सामने यानी मेरे पे ना हाथ उठाए, इसने मतलब बड़ा बहुत बुरा भला बोला ना। तो पेरेंट्स के सामने भी इसने, अपने घर वालों के सामने, सबके सामने इसने तमाशा लगाया कि भी ऐसे-ऐसे ये वो। तो ख़ैर अम्मी-पापा आए, मैं रेडी होकर बैठी हुई थी। मैं पहले सोचा हुआ था, मैंने कहा 1-2 दिन के लिए जाऊँगी, लेकिन उस दिन फिर मुझे पता चल गया था मेरे इसके साथ गुज़ारा नहीं है। इसने यानी वो वर्ड यूज़ किए कि यहाँ पे मैं कुरान पाक खोल के बैठी हुई थी, यहाँ पे मतलब पीठ करके लेटा हुआ होता था और बातें कर रहा होता था, फ़ज़ूल के इल्ज़ामात लगाने। तो मेरा पर्सनल मोबाइल उसने नहीं दिया। उसने ना मतलब कहा कि भी मैं कल को इसको मतलब टॉर्चर करूँ, ये करूँ, वो।
मैं खैर माँ-बाबा आए हैं, मैं रेडियो पर बैठी हुई थी, मैं घर आ गई। तो मैं इतना इससे खौफ़ज़दा थी कि मतलब कि घर भी मतलब दरवाज़ा भी खटखटाता था ना, मैं रोने लग जाती थी कि कहीं ये तो नहीं आ गया दोबारा। यानी इतना इस मैं सहम गई थी ना एक बार, और मुझे इस बात का भी पता चल गया, इसने बाहर की भी तैयारियाँ पकड़ ली, जैसे शादी हुई। हालाँकि इसने बोला था कि मैं नहीं जाऊँगा। तो जब मैंने यही बात का इससे मुतालबा किया, मुझे बताओ, तुम इस चीज़ का जवाब दो तुम मुझे, तो इसने इस बात का जवाब ना देने वजह कि मेरे करैक्टर पे बातें की, मुझ पे बातें की, सब रिश्तेदारों को मेरे घर लेकर आए। इसने बोला कि ये ऐसे है, तो मैं अब इसका क्या कर सकता हूँ, मैं फिर भी इसको लेने आया हूँ। पापा कहते हैं ऐसे नहीं होता कि एक लड़की को तुम ज़लील भी कर रहे हो, बेइज़्ज़त भी कर रहे हो, और उसके बाद फिर तुम उसको कह रहे हो कि मैं लेने भी आया। लेने तो खैर नहीं आया था वो, उसकी मदर, उसकी सिस्टर और खुद और 2 रिश्तेदार हमारे घर लेकर आए। हमें यही था, बाबा ने बोला था कि हानिया अगर सुलह करें तो उनके साथ तुम मतलब हो जाना सही। मैंने कहा ठीक है। आए हैं तो बातें करने लग गए, ये हुआ, मतलब जो उनके मुँह में आया, जो बातें हुई, यहाँ तक कि उसके भाई की बात थी, छोटा उसका भाई, छोटा तो नहीं कह सकते, 22-23 साल का ही था वो भी। उससे सिर्फ़ मेरी इतनी बात हुई थी, हालाँकि मेरे हस्बैंड का नाम आसिफ़ था ना, तो इस मैंने बोला कि मैंने उससे जस्ट इतनी बात हुई, मैंने कहा उसके मोबाइल में ना उसको एप्लीकेशंस का कोई आइडिया नहीं है। तो मैं कहा मैं बताती हूँ तो उसको पता चलता है। तो ना उसकी मदर ने इस बात का भी नेगेटिव माइंड निकाला, मेरे बाबा को आके कहती है कि ना मेरे छोटे बेटे को कह रही थी कि हाँ, आसिफ़ को तो कुछ करना ही नहीं आता, ये तो पागल है, ये ऐसे है, ये वो। हालाँकि तौबा नाउज़-बिल्लाह, मैं तो इस तरह की लैंग्वेज कभी इस्तेमाल कर ही नहीं सकती। तो उसके साथ क्या, मैंने तो आज तक कभी किसी लड़की के साथ भी बात नहीं की, तो वो तो फिर उसका भाई था। लेकिन ख़ैर उन्होंने जब बुरा-भला जो कहलवाना था, उसकी सिस्टर ने और इसकी मदर ने मिलके घर ख़राब करवाया। और मेरे मोबाइल में ज़ाहिर-सी बात है मेरा अपना पर्सनल डाटा था, सब कुछ था। इसने मतलब अपनी सिस्टर को देता और अपना करवा के जिस दिन मुझे ये डिवोर्स देने लगा, सिर्फ़ 2 सूट इनके लेकर आई थी मैं, तो उस दिन भी पापा को फ़ोन करके कह रहा था कि ना आप ना वो 2 सूट भी ले आना, वो जो हानिया लेकर गई थी। सबसे बड़ी बात कि मेरा टोटल मोबाइल का डाटा अपनी फैमिली को देकर गया हुआ है, और वो मुझे इसकी सिस्टर का पिछले दिनों मैसेज आया था, वो मेरे पास प्रूफ़ भी पड़े हुए हैं। तो मुझे कह रही थी कि अब तुमने मेरी फैमिली या मेरे भाई के बारे में कोई ऐसी बात की तो मैं ये मतलब पूरे ख़ानदान में या जो भी मतलब सोशल मीडिया पे कहती मैं ये अपलोड कर दूँगी। तो उसकी सिस्टर ने बोला कि मैं ये सब करूँगी, वो तो मतलब बाद में फिर कम मुझे एक्शन लेना पड़ा, मैंने कंप्लेंट भी की इसकी सिस्टर की। तो हालाँकि खुद की भी 2 बेटियाँ हैं, हम तो सोच भी नहीं सकते कि वो इस तरह की हरकत कर सकती है। मुझे सबसे ज़्यादा दुःख इस पे होता है कि ट्रस्ट इस पे किया था। तो उससे क्या जानी नुकसान भी था जब वो यहाँ हाँ जी, था, क्योंकि बात-बात पे तो मारने पे आ जाता था, हर बात पे तो मतलब इतना उसने करना कि हो जाना कि ऊँचा बोलता था। सबसे बड़ी बात है कि मैं चुप कर जाती थी, मैं सहम जाती थी। ये मेरे साथ थोड़ी मुझे मुझे डर होता था अपनी इज़्ज़त बेइज़्ज़ती का कि ये बाहर से वो सब बातें सुन रहे हैं, तो सब क्या सोचेंगे कि अभी अभी कल शादी हुई है और ये इस तरह से बिहेव कर रहे हैं। तो लेकिन ये मारने पे आ जाता था। इसने बड़ी दफ़ा मज़ाक-मज़ाक में कभी बाज़ू मरोड़, कभी गला पकड़ लेना कि भी यार मैं मतलब कि तुम मेरे साथ बदतमीज़ी कर रही हो, तुम ऐसे कर रही हो। एक दफ़ा तो इसने मारा था, मैं नीचे बैठ गई थी। तो इसने यानी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि, और बाद में कह रहा है कि मैं ना दिखाता कि मैं एक मर्द हूँ। ये नाज़रीन, तो हम जिन लेडी से आज मिले थे, हमने इनसे जाना कि इनके साथ कितनी जुल्म और ज़्यादती हुई। लोग निकाह करते हैं तो निकाह तो एक सबसे अफ़ज़ल तरीन अमल है, दुनिया का सबसे पहला अमल भी निकाह का है, जो हज़रत आदम और अम्मा हव्वा का हुआ था। हमारे जो पेरेंट्स को खिलाते हैं, वो पूरी उम्मत को। तो इस स्टोरी के बाद ये कि सबको पता लग गया होगा क्या इनके साथ हुआ था। सब ये कि जहाँ भी रिश्ते करें अपनी फैमिलियों में अपने बहन भाई को, बेटा बेटी जिससे भी करना हो, तो घर बार देख के करें, दिलों को साफ रख के करें, ईमानों को देखते हुए करें। इसी के साथ इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान नमाज शेख इस्लाम।